अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात हिंदी ब्रिज कोर्स का 7वां दिन देखने जा रहे हैं, यानी डे 7। 8वें दिन की वीडियो यानी पहले टेस्ट की वीडियो हमने पहले ही डाल चुकी है। 7वां दिन अपेक्षित कौशल है दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। आओ पता करें कहानी किसे कहते हैं। तत्व, विविध रूप, प्रकार्य, भेद। कहानी, इसका जवाब है कहानी वो गद्य रचना जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस सजीव चित्रण होता है, कहानी कहलाता है। अब है कहानी के तत्व। पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा भाषा शैली और पांचवा है देश काल वातावरण और छठा है उद्देश्य। आओ सक्षम बने। श्रम ही देवता है पर कहानी लेखन करना या कहानी सुनना। आपको श्रम ही देवता है, इस पर कहानी लिखनी है। श्रम का अर्थ है मेहनत, लगन और मेहनत से अपना काम करना ही श्रम है। श्रम हमारे जीवन का मुख्य आधार है। सारी दुनिया श्रम से ही चलती है। किसान के श्रम से ही दुनिया को रोटी मिलती है, मजदूर से ही कारखाने चलते हैं, माली के श्रम से ही बगीचों में फूल खिलते हैं। अब है श्रम करने वाले विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक श्रम करके ही बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। अपना पेट भरने के लिए सभी प्राणियों को श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार श्रम से ही सबके जीवन की गाड़ी चलती है। नेहरू जी ने हमें आराम हराम है का नारा दिया था। इसके द्वारा उन्होंने हमें लगातार श्रम करने का ही संदेश दिया है। मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उससे जीवन में उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। श्रम का अर्थ है तन मन से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना। तो ये तो इसका था श्रम ही देवता है, इसका जो इसके ऊपर था निबंध आप लोगों को लिख लेना है। अब है आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी तथा उसे उचित शीर्षक देकर उससे प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, दोनों के ऊपर एक एक कहानी लिखनी है और उनका उन्वान और क्या है, क्या सीख मिला, क्या सबक मिला वो भी देना है। तो पहला है एक लड़की विद्यालय देरी से पहुँचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना। तो इसके ऊपर कहानी इस तरीके से है। इस कहानी का उन्वान आप दे सकते हैं दयालु पूजा या पूजा की दयालुपन, ऐसे अपने से नाम दे देना है। एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत दयालु लड़की थी। एक दिन वो स्कूल देरी से पहुंची। जब वो अपनी कक्षा में गई तो उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मास्टर साहब ने पूजा को देर से आने के लिए डांटा। पूजा बिना कुछ कहे अपनी जगह बैठ गई। अगले दिन जब मास्टर जी अखबार में थे तो उन्होंने एक खबर देखी। वो खबर पूजा की थी। पूजा ने 2 बच्चों को कुएं से गिरने से बचाया था। तब शिक्षक समझ गए कि पूजा कल देर क्यों हुई। गुरु ने पूजा की प्रशंसा की और शिक्षक को पूजा पर गर्व हुआ। सीख, हमें मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना चाहिए। इस कहानी का उन्वान आप लोगों को देना है दयालु पूजा। अब दूसरा कहानी इस तरीके से है। एक लड़का रोज निश्चित समय पर घर से निकलना, वृद्धाश्रम में जाना, माँ का परेशान होना, सच्चाई का पता चलना, गर्व महसूस होना। तो इस पर कहानी देखेंगे आप लोग। इस कहानी का नाम आप लोग पहले ही पढ़ लेते उसके बाद। एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। लड़का बहुत दयालु था। लड़के ने अपनी माँ की हर बात मानता और हमेशा उसकी मदद करता। लेकिन कुछ दिन पहले एक अजीब बात हुई। उसकी माँ देखती थी कि लड़का रोज़ अपने घर से निकल कर वृद्धाश्रम चला जाता। उसकी माँ को चिंता होने लगी कि कहीं वो मुझे अपनी माँ को पास के वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। एक दिन उसकी माँ ने वहाँ जाकर
लोगों से अपने पुत्र के बारे में पूछा। वहाँ के लोगों से पूछने पर उसकी माँ को अपने पुत्र पर गर्व हुआ, क्योंकि उनके बेटे ने वो काम ही किया था कि जिस पर पूरे शहर को गर्व हो। उसका बेटा बुज़ुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करता, बुज़ुर्ग जो कुछ कहते वो ध्यान से सुनता था, और वो जो भी आदेश देते थे वो तुरंत करता था। सीख, हमें भी अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं इसका वृद्धाश्रम। इस कहानी का नाम वृद्धाश्रम दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ और लगता हो तो और दे सकते हैं। आओ सृजन करें। सुवचन पर आधारित कोई एक कहानी लेखन करना है। यहाँ पे आपको 2 फोटो दी हुई हैं, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, और दूसरा है जल ही जीवन है। तो इस पर आपको सुवचन पर आधारित कोई एक कहानी लेखन करना है। कोई भी एक कहानी आपको लिखना है, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ या जल ही जीवन है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जल ही जीवन है निबंध, क्या जल ही जीवन है निबंध, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें पूरा निबंध है। आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना है इसमें से आपको, या दूसरा पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, ये भी अगर लिखेंगे आप लोग बोलेंगे तो वो वीडियो आपको शो हो जाए। पूरक साहित्य स्रोत क्या है? पंचतंत्र की कहानियाँ देखो और सुनो। पंचतंत्र की कहानी आपको देखनी है और सुननी है, बस इसमें कुछ करना नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।